गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित पतले खोल या फिर गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर जो गोलीय खोल या फिर कवच है इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले O केंद्र है और त्रिज्या क्या है R है इसकी। इस पर समान रूप से धनावेश वितरित है। माना इसके केंद्र से O R दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहाँ से यह स्मॉल r दूरी पर ये वाला बिंदु P स्थित है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पर बिंदु P खोल के बाहर स्थित है तो यहाँ पर R क्या होगा, R होगा ग्रेटर देन कैपिटल R जब यदि बिंदु P खोल के बाहर स्थित है, वरना जब बिंदु P खोल के अंदर स्थित होगा तो R ग्रेटर देन स्मॉल r होगा। यह दोनों स्थितियां हो सकती हैं। अब जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो तब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यहाँ पर केंद्र O है और त्रिज्या R से एक गोला खींचे बिंदु P से होकर, ये बिंदु P है, इससे होकर एक हम गोला खींचें तो यह गोला एक गॉसीय पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा और इसके कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर जो बिंदु P है इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी और ds यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव है। यह एक छोटा सा क्षेत्रफल है जिसकी दिशा बाहर की ओर है, यानी इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। तो इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इस पूरे गोलीय पृष्ठ, इस गॉसीय पृष्ठ के कारण तीव्रता, यानी इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पर E वेक्टर ds। तो यहाँ पर यह इंटीग्रेशन s और E और यहाँ पर ds और cos क्या है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। 0 इसलिए है क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी साइड है और उसी साइड क्षेत्रफल अवयव की भी दिशा है तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर cos 0 का मान हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यह फाई बराबर ये आ जाएगा। फाई बराबर ये आ जाने के बाद यहाँ पर यह कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन s ds आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास फाई के बराबर। फाई के बराबर आ जाने पर यहाँ पर जो ds है यह क्या है, उस गॉसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का हम मान रख देंगे। संपूर्ण पृष्ठ का मान क्या होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर, और इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास फाई बराबर। अब किंतु गॉस प्रमेय से हमारे पास क्या होता है, E बराबर फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो हम इसको भी समीकरण 2 बना देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे, यहाँ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से E का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा और इसको हम समीकरण 3 बना देंगे। तो यही क्या है, एक व्यंजक है। कब, जब बिंदु P इस खोल के बाहर स्थित हो, इस खोल के बाहर या फिर इस कवच के बाहर बिंदु स्थित हो, तब के लिए यह जो समीकरण 3 है यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे जब बिंदु P खोल के पृष्ठ पर स्थित हो। अभी यह बिंदु कहाँ स्थित था, ये बिंदु अभी स्थित था खोल के बाहर। हमारा खोल यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पर ये हमारा खोल है और बिंदु P क्या था, बाहर स्थित था। लेकिन अब क्या है, बिंदु P
इस खोल पर स्थित है। यह बिंदु P यहाँ पर भी स्थित हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी स्थित हो सकता है। ये यहाँ पर पहले हमने लिया था तो वो भी यहाँ पर भी स्थित हो सकता था, यहाँ पर भी, जहाँ आप माने वहाँ पर भी स्थित हो सकता था। लेकिन अब हम इस पृष्ठ पर मान रहे हैं तो बिंदु समझ लीजिए यहीं पर स्थित है, ये वाला स्थित है बिंदु P। तो उसके कारण हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस स्थिति में R क्या हुआ, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, समीकरण 3 से कैपिटल स्मॉल r की जगह सिर्फ कैपिटल R रिप्लेस कर देना है। समीकरण 3 से E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यह हमारे पास व्यंजक आ जाएगा। किसके कारण, जब बिंदु P इस गोलीय कवच के पृष्ठ पर उपस्थित हो। अब आती है तीसरी स्थिति, जब बिंदु इस गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय पृष्ठ था हमारा, उसके अंदर उपस्थित हो बिंदु P। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। शून्य इसलिए होगी क्योंकि गाउसीय पृष्ठ जो गोलीय खोल के अंदर होगा, इस स्थिति में गाउसीय पृष्ठ गोलीय खोल के अंदर होगा। ये जो गाउसीय पृष्ठ है यह गोलीय खोल के कहाँ है, अंदर स्थित है, बिल्कुल अंदर। तो स्पष्ट है कि गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा, अर्थात Q बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो समीकरण 3 में हम Q बराबर 0 मान रख दें तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 प्राप्त होगी। तो ये थी कुछ मेन स्थितियां जिनके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। हमने ज्ञात किया सबसे पहले, जब बिंदु P खोल पर स्थित हो तो उसके कारण तीव्रता ये वाली होगी, ये समीकरण नंबर 3 है। और जब बिंदु P गोलीय खोल पर स्थित हो, यहाँ पर ये वाली तीव्रता होगी, सॉरी यहाँ पर R स्क्वायर होगा यहाँ पर। अब जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर उपस्थित हो, यहाँ पर अंदर उपस्थित है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो R होगा वो ग्रेटर देन होगा स्मॉल r से। इस स्थिति में हमें ये ज्ञात करनी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आवेश 0 है। यहाँ पर हम जैसा हम पहले करते थे, यदि वैसा करें, जैसे हम सबसे पहले क्या करते थे कि फ्लक्स निकालते थे, फ्लक्स निकालने के बाद हम कॉस का मान रख देते, तो यहाँ पर कॉस भी 0 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा EDS, ये सभी आ जाएंगे। और हम कॉस प्रमेय से क्या कर देते थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 एवं 2 से यहाँ पर हम कर देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास EDS। तो यहाँ पर Q तो 0 है, तो E का मान भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह यहाँ पर मान 0 होता है विद्युत क्षेत्र का, जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर उपस्थित होता है। जो आवेशित खोल है इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है इस गोलीय खोल के कारण। इसके अंदर, इसके बाहर तो कुछ होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा।